और जिस ठंड का दिल्ली वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो ठंड आ गई। दिल्ली में शीतलहर शुरू हो चुकी है। शीतलहर का कहर चल रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली में रात में तापमान 4 डिग्री तक गिर रहा है और जो स्थिति है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में तापमान अभी और गिरेगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और इस वर्ष दिसंबर में राजधानी दिल्ली में ठंड के पिछले सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। ठंड से जमने वाली है दिल्ली। दिल्ली में तेजी से गिरने वाला है पारा। 4 डिग्री तक पारा गया, 0 डिग्री तक जाएगा क्या? दिल्ली में चलने लगी है शीतलहर। दिल्ली में बढ़ गई है ठिठुरन। दिल्ली वाली सर्दी आ गई। जी हाँ, यही तो बताया जा रहा था कि दिल्ली का मौसम तेजी से बदलेगा, तेजी से गिरेगा दिल्ली का पारा, तेजी से बढ़ेगी दिल्ली में ठंड, तेजी से बढ़ेगी दिल्ली में ठिठुरन। सब कुछ तेजी से होना था, सो हो रहा है। फिलहाल दिल्ली सर्द है। सुबह का तापमान 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक जा रहा है। बुधवार को तो 4.9 डिग्री तक तापमान गिर गया। उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। शीतलहर के चलते दिल्ली एनसीआर के तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त का अगर तापमान की अगर बात की जाए तो 7 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है और किस तरीके से जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। पिछले 2013 की अगर बात की जाए तो 28 दिसंबर के आसपास दिल्ली का तापमान 2.8 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया था। अमूमन ये जो शीतलहर और ठंड का जो असर है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिखाई देता है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में और एनसीआर में खासतौर पर उत्तर भारत के कई हिस्सों के अंदर ठंड जो है वो इस बार पहले दस्तक जो है वो दी है। कोल्ड वेव जो है वो लगातार बरकरार है और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक इसी तरीके के कोल्ड वेव का कहर जो है वो जारी रहेगा। दिल्ली की सुबह तो सर्द है ही, मगर दिल्ली की रात काटनी मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, जो खुले आकाश के नीचे समय काट रहे हैं, जिन पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो एम्स में परिजनों का इलाज कराना है और दूसरा दिल्ली की सर्दी से बचकर दिखाना है। यूं तो दिल्ली में हाड़ कपकपाने वाली सर्दी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है, पर सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए जो बेघर हैं। अभी मैं आपको अपने पीछे जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वो दिल्ली के एम्स की हैं, जहां अब मेरे पीछे जो लोग लेटे हुए हैं वो लोग हैं, ज्यादातर उन पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं जिनको दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता और आखिरकार उनको कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सर्दी इतनी है, 1 बजे का समय हो गया है, 8 डिग्री के आसपास तापमान है और सुबह 6-7 बजे तक देखा जाएगा ये तापमान 5 से 4 डिग्री को छू लेगा। इतनी सर्दी में इतने पतले कंबलों के सहारे ये लोग अपनी रात निकालते हैं। कुछ लोगों के लिए दिल्ली की ठंड सुहानी लग रही है, मगर बहुत लोगों के लिए यही ठंड जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि उनके पास रहने को घर नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, मगर मजबूरी ऐसी कि सर्द रात काटनी है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही ठंड से। बेड भी नहीं मिला है, नीचे खुले आसमान में डरे हैं, कपड़ा भी नहीं है, हमारे साथ दूर से आए हैं तो परेशानी भोग रहे हैं, पेशेंट को नीचे डाले हैं। बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पे और मैं हरिद्वार से आई हूँ और मेरे गुर्दे में दर्द होता है, सीने में बहुत तगड़ा, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ठंड में ऐसे ही गुजारा करते हैं, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। 3 महीने हो गए हमें। हाँ, इतनी सर्दी है, मान ले मरीज पहले से बीमार है और ज्यादा बीमार हो जाएगा यहाँ तो बाहर पड़ा और जो उसके साथ में अच्छे मरीज आ रहे वही हो जाएंगे बीमार। रात में दिल्ली का मौसम तेजी से बदल रहा है, तापमान नीचे गिर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। लोग मजबूर हैं, मगर क्या करें, दिल्ली की ठंड है ही ऐसी, सही भी ना जाए, कहीं भी ना जाए।
कि सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जहां देखा गया कि 4.9 डिग्री सेल्सियस के साथ इस सीजन की सबसे सर्द सर्दी नोट की गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने भी शीतलहर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ों में पड़ती हुई बर्फबारी और साथ ही साफ आसमान के कारण नीचे रहने वाले लोग यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे और भी उत्तर भारत के जो लोग हैं, उनको आने वाले दिनों में शीतलहर देखने को मिल सकती है। जहां भी आग दिखती है उसे 4 हाथ ताप लेना चाहते हैं, क्योंकि यही आग इनका सहारा है। दिल्ली में मौसम दिन में तो फिर भी ठीक रहता है, मगर रात में ठंड बढ़ जाती है। इस वजह से स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली के मौसम से सचेत रहना है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सर्दियां और बढ़ेंगी, पारा और गिरेगा और ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि ये दिल्ली की सर्दी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में सर्दी का सितम शुरू हो गया, और वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर जबरदस्त जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के अधिकतर इलाकों में जोरदार बर्फ गिर रही है। कश्मीर की वादियां स्नोफॉल से चमक रही हैं, निखर रही हैं, दमक रही हैं, खूबसूरत हो गई हैं। कश्मीर में कदम कदम पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। पर्यटक बेहद खुश हैं। बदले मौसम में कश्मीर घाटी बेहद सुंदर लग रही है, खूबसूरत हो गई है। हालांकि बर्फबारी के कारण आवाजाही में परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन समय रहते रास्ते साफ किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो और वो इस बेहतरीन बर्फबारी का लुत्फ उठा सके, कश्मीर में इस सफेद बिछी कुदरत की चादर को देख सके। जोरदार बर्फबारी से सफेद वादियां और शानदार फिजाएं हिमपात का मजा लेने के शौकीनों को बुला रही हैं ये तस्वीरें कि आओ जन्नत का नजारा देखना हो तो, आओ कुदरत की खूबसूरती देखनी हो तो, आओ अगर सर्दियों के शौकीन हो तो। ये नजारे धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर तमाम इलाकों में बर्फबारी से तस्वीरें बदल चुकी हैं। बांदीपुरा हो या बडगाम, सोनमर्ग हो या सोपोर या फिर द्रास और करगिल के पहाड़ी इलाके, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। लगातार हिमपात से जगह जगह माहौल बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फ की सफेद चादर ने फिर एक बार घाटी के जो पहाड़ी इलाके हैं उनको जो है अपनी लपेट में ले लिया है। बहुत खूबसूरत मंजर, सफेद चादर जो है बिछी हुई है, और इस बार न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि कुछ हिस्से हैं मैदानी इलाकों के जहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके चलते ऑलरेडी अगर आप बात करें, कश्मीर इस वक्त एक सख्त सर्दी की चपेट में था, और इस बर्फबारी के बाद जो है कोल्ड अटैक जो है बढ़ सकता है। बर्फबारी के चलते बनियाल और बारामूला के बीच रेलवे ट्रैक पर भी बर्फ के ढेर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन घाटी में ऐसे माहौल में रेलगाड़ी से सफर का अपना अलग ही मजा है। हिमपात के कारण जमीन से मकानों तक और सड़कों से दरख्तों तक सब पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। इसके कारण बांदीपुरा गुरेज रोड और दावर तुलैल रोड पर भी गाड़ियों की आवाजाही में बाधा आ रही है। तो बर्फबारी के चलते आम लोगों को पानी बिजली से जुड़ी दूसरी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ठिठुरती ठंड से अब पानी के साधन जो है वो जमने लगे हैं और लोगों को पीने के पानी की कमी महसूस हो रही है। साथ ही साथ बिजली की कटौती बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का कहना है कि नदी नालों में पानी का स्तर गिरने से अब जो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन है, उसमें भी गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ खपत जो है बिजली की ठंड के कारण बढ़ रही है, इसलिए ये जो पावर कट्स हैं वो अब बहुत ज्यादा पूरे कश्मीर में और श्रीनगर में भी बढ़ने लगे हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते कश्मीर से लद्दाख तक हिमपात हो रहा है, और आलम यह है कि भारी हिमपात की वजह से श्रीनगर लद्दाख हाईवे समय समय पर बंद करना पड़ रहा है। जोजिला पास सहित हाईवे और आसपास के पूरे इलाकों में सड़कों पर इतनी बर्फ है कि गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। हालांकि स्थानीय प्रशासन, बीआरओ और पुलिस की ओर से हाईवे पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कल शाम से यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हो गई, जिसकी वजह से कल शाम के बाद जो हमारा
नेशनल हाईवे जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे है वो उसमें कुछ गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद हुआ, लेकिन अभी सुबह से यहाँ पे मौसम फिर से खुला हुआ है। 2-3 इंच द्रास और जोजिला में 3 से 4 इंच पड़ा है, लेकिन अभी यहीं इतला हुआ कि फिर से नेशनल हाईवे को रीओपन किया गया है। कश्मीर में वैसे तो तापमान पहले ही शून्य से नीचे आ गया था, लेकिन बर्फबारी के चलते इसमें और भी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले श्रीनगर में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। जानकारों का अनुमान है कि अब हिमपात में कुछ कमी आ सकती है और मौसम साफ हो सकता है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ सकती है। अगर हम कश्मीर के पहाड़ी और पर्यटन स्थलों की बात करें तो वहां पर तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और -5 से -9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिलहाल आने वाले दिनों में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 21 दिसंबर से कश्मीर में सबसे ठंडा मौसम 1 महीने का चले कलां शुरू हो रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहगीरों और स्थानीय लोगों से सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही जगह जगह स्थिति पर मुस्तैदी से नजर भी रखी जा रही है, ताकि हादसों को टाला जा सके और कहीं भी ज्यादा परेशानी न हो। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर के बाद आइए अब हम आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फ ने अपना कब्जा कर लिया है। अधिकतर इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी से तापमान गिर चुका है, शीतलहर बढ़ गई है। पर्यटक खुश तो हैं, लेकिन ठंड में वहां के लोगों का हाल बेहाल है। लेकिन जो बाहर से आए हैं, बर्फ देखने आए हैं, ठंड का मजा लेने आए हैं, वो पर्यटक इस मौसम से बेहद खुश हैं। हिमाचल की वादियां बर्फ से भरी हुई हैं। चारों ओर दिखती है बर्फ की सफेद चादर। पेड़ों पर बर्फ ने श्रृंगार किया है। ऐसा मौसम जिसमें बर्फ ही बर्फ है। जबरदस्त बर्फबारी ने हिमाचल के लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी है और मैदानी इलाकों में शीतलहर ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। पहाड़ों पर ये बर्फबारी सुनहरा मौका लेकर आई है। आसमान से गिरते सफेद फाहों ने इन दिनों पूरे हिमालयी क्षेत्र में ऊंचे इलाकों की रंगत बदल दी है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।